वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। तो आज हम सातवां अध्याय जो है वो समाप्त होने वाला है, पहला स्कंद का सातवां अध्याय। तो ये 55, 56, 57, 58 ये 4 श्लोक हम लोग आज अध्ययन करेंगे इसके ऊपर। तो सूत उवाच अर्जुन अर्जुन सहसाज्ञाय अर्जुन सहसा आज्ञाय हरेर्हार्दम् अतासिना हरेर्हार्दम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। द्विजस्य सह मूर्धजम्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: Suta Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from the head of Ashwatthama. Purport: contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Ashwatthama. This was as good as cutting off his head, and yet his life was saved from for all practical purposes. Here Ashwatthama is indicated as twice born. Certainly he was twice born, but he fell down from his position and therefore he was properly punished. तो हम पहले सारे श्लोका पढ़ते हैं। विमुच्य रशना बुद्धम बालहत्या हतप्रभम तेजसा मणिना हीनम् शिबिरात् निर्यापयत्। He, Ashwatthama, had already lost his bodily luster due to infanticide, and now, moreover, having lost his jewel, lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus, he was unbound and driven out of the camp. Purport: thus, being insulted, the humiliated Ashwatthama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of Lord Krishna and Arjuna. वपनं द्रविणादानं स्थानात् निर्यापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्योऽस्ति दैहिकः। Cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishment for the relative of a Brahmana. There is no injunction for killing the body.
और आखिरी श्लोका है पुत्र शोकातुरा सर्वे पुत्र शोक अतुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया पांडवः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यम् स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हारणादिकम् चक्रुर्निर्हारणादिकम्. Thereafter, the son of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals for the dead bodies of their relatives. Thus ends the Bhakti Vedanta purport of first canto, 7th chapter of Srimad Bhagavatam entitled The Son of Drona Punished. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम बहुत अभी दिन हो गए, काफी हफ्तों से यही चर्चा हो रही है। जो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, उनको कैसे भगवान की इच्छा से उनको मतलब शिक्षा मिल रही है। यहाँ पे शिक्षा यानी पनिशमेंट, नॉट एजुकेशन। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब पहले तो द्रौपदी बहुत ही क्रोधित थी, भीम क्रोधित थे, और भगवान का भी इच्छा था कि उसको दंड दिया जाए। और फिर जब उसको लेके आए अर्जुन, तो पूरा सिचुएशन चेंज हो रहा था। अभी भगवान भी जो है वो दोनों तरह से सहमत है। वो द्रौपदी जो कह रही उससे भी सहमत है, और भीम जो कह रहे नहीं उसको दंड देना चाहिए, मतलब मृत्यु दंड, उससे भी सहमत है। तो जैसे हम जानते हैं भगवत गीता में भी अर्जुन काफी बार भगवान से कहते हैं व्यामिश्रेण वाक्येन, मतलब आपका जो आप बोल रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ये भी सही है कह रहे हो, वो भी सही है कह रहे हैं। तो हम लोग जो क्या कहते हैं बद्ध जीव है, अपना भी यही स्थिति होता है। कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब दोनों भी मतलब डिसीजन लेने में हम लोग काफी टाइम असमर्थ होते हैं। जैसे वो एक कहावत है ना, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। तो इधर ऐसा हो रहा है, एक तो वो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण पुत्र है जिसको हम मार नहीं सकते, और दूसरी जगह यही आदमी आततायी भी है जिसको मारना चाहिए। और अभी भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे 55 श्लोका में जो कहा जा रहा है कि भगवान अभी अर्जुन की परीक्षा भी ले रहे हैं। मतलब अभी अर्जुन करेगा क्या, मतलब एक जगह भगवान खुद कह रहे हैं कि द्रौपदी भी सही है, और एक जगह कह रहे हैं भीम भी सही है। और भीम तो पूरी तरह से मतलब हम जानते हैं, मतलब वो उसको अश्वत्थामा को मारना ही है। और यहाँ पे अभी जो है अर्जुन का परीक्षा हो रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना श्री चैतन्य मनोभीष्टम, और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन जो है भगवान का जो मन, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा उनको कहने की जरूरत होती नहीं, वो लोग क्योंकि बहुत शुद्ध होने के कारण उनको भगवान का जो मन है वो लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना जो एकदम शुद्ध क्या कहते हैं शिष्य होता है, उसको गुरु कुछ कहने से पहले ही वो जान लेता है कि गुरु के मन में क्या है। इसलिए हम लोग कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। जो रूप गोस्वामी है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का मन पढ़ लिया था। तो अभी यहाँ पे अर्जुन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना धर्म संकट, क्या किया जाए। मतलब एक जगह तो अभी भगवान भी है, वो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, वो हाँ भी बोल रहे हैं, द्रौपदी भी सही है और भीम भी सही है। और अभी यहाँ पे, और इससे पहले भी एक बार ये ऐसी घटना हुई थी जब युधिष्ठिर महाराज को जब कर्ण के साथ लड़ रहे थे, उनका रथ पूरा मतलब कर्ण एकदम उनको ओवर पावर करके वहां से वो युद्ध छोड़ के भागे नहीं, मतलब वहां से चले गए। और फिर अर्जुन देखने जाते कि युधिष्ठिर महाराज को क्या हुआ है। और जब युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि अर्जुन ने शायद कर्ण को वध करके वो उनको बताने आया है, और जब उनको पता चलता है कि अर्जुन केवल उनका क्या कहते हैं पूछने आया कि वो कैसे है, तभी वो उनको बहुत कहते हैं कि तुम तो मतलब तुम्हारा गांडी फेंक दो, तुम मतलब युद्ध छोड़ के भाग के आए। और तभी हमको पता है अर्जुन ने वचन लिया था कि अगर कोई उनके गांडी को अपमान करेगा तो वो उसको वध करेंगे। और तभी
भगवान को आके वो पूरा सॉल्व करना पड़ा। तो भगवान क्या कहते हैं कि किसी को मारना इसका मतलब केवल उसका शरीर को मारना नहीं, इवन जब एक क्षत्रिय को, वो कहते हैं ना संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते, मतलब एक जो सम्मानित व्यक्ति को जब आप अपमान करते हैं वो मतलब मृत्यु से भी ज्यादा ये है, मतलब मोर ह्यूमिलेटिंग, मतलब मृत्यु मृत्यु तो आप मार दिया, उसका शरीर गिर गया, लेकिन अगर एक सम्मानित व्यक्ति अगर आप उसका अपमान करोगे तो सोचो वो अपमान लेके उसको आगे जीना है, तो डेली हर दिन उसके लिए वो एक मृत्यु के समान है। मतलब सब लोग उसके बारे में कितना अच्छा सोच रहे थे और अचानक वो एक्सपोज हो जाते हैं सबके सामने, तो वो डेली वो मर मर के, वो कहते हैं ना मर मर के जीना, मतलब जीते हुए भी वो डेली, तो वो फिर वो अर्जुन को कहते हैं कि आप क्या करो, युधिष्ठिर महाराज का अपमान करो, तो ये तो तुम्हारा जो वचन है कि गांडीव का जिसने अपमान किया उसको तुम मारोगे, वो फुलफिल होगा। और फिर जब वो अपमान करते फिर वो बोलते अरे मैंने अपने बड़े भाई का इतना अपमान किया, मुझे नहीं रहना है। तो वो बोलते अभी मैं खुद को मार दूंगा। और भगवान बोला अरे ये लोग तो मतलब एक के पीछे एक संकट पे संकट, मतलब वहां पे इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और वो उसके अलावा इधर और एक संकट ये लोग पैदा कर रहे। तो फिर कहते हैं कि खुद को मारना इसका मतलब ये नहीं कि केवल शरीर को खत्म करना है, खुद की प्रशंसा करो, क्योंकि प्रेजिंग जब आप खुद की प्रशंसा करते हो वो भी एक तरह का मृत्यु है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान किस तरह से हर बार हर चीज का तोड़ निकालते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है अभी, और अर्जुन को और अभी पता चला कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे, तो क्या करे, तो वो क्या करते हैं, अश्वत्थामा का जो मणि का जो हार होता है उसको उसके गले से अलग करते हैं अपनी तलवार से, और उसका जो बाल है बाल को भी वो निकालते हैं। तो ये एक तरह का क्या हुआ, जो द्रौपदी का जो ये था कि उसको मारो, या भीम का जो था, तो एक तरह से वो उसकी मृत्यु के समान ही है, क्योंकि अभी उसको इस अपमानजनक जीवन जीना पड़ेगा, तो जो मृत्यु से भी ज्यादा मतलब ये है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की एक कॉन्फ्लिक्ट अभी कॉन्फ्लिक्ट डिवोटी के बीच में हो रहा है। मतलब दो साइड हो गए, एक है भीम जो कहता है मारो, और द्रौपदी युधिष्ठिर नकुल सहदेव जो है वो कहते हैं नहीं उसको छोड़ दो, ब्राह्मण बंधु है। तो हम देख सकते हैं कि डिवोटी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इस्कॉन में आए और मतलब जब नए आते तो हमको लगता है कि यहाँ पे सब एकदम वैकुंठ के जैसे रहेगा, हर कोई एक दूसरे को दंडवत कर रहा है, कोई किसी से डिसएग्री नहीं कर रहा है, किसी के बीच में मतभेद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी मतभेद हो सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि देर आर सर्टन थिंग्स, कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मतभेद नहीं, जैसे कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसके ऊपर कोई मतभेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर आप सही में इस्कॉन फॉलो कर रहे हो तो इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। कृष्णा के पिता मतलब वसुदेव और देवकी वृंदावन में नंद महाराज यशोदा मई, इसके ऊपर कोई मतभेद है क्या? इसके ऊपर भी नहीं। दिस इज टोटली एब्सोल्यूट, इसके ऊपर कुछ मतभेद नहीं होना चाहिए अगर आप सही में, अगर आपको पता चला है। लेकिन अगर सर्टन थिंग्स आ दे कि अच्छा अपना साधु संघ का सुबह का टाइमिंग क्या होना चाहिए, कोई बोलेगा 8:30 थोड़ा रश होता है, हम लोग 8 बजे शुरू करेंगे। सर्वदेव गिरिधारी प्रभु बोल सकते हैं कि अफ्रीका में यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है, प्रभु जी और थोड़ा आगे ढकल सकते हैं क्या? तो सर्टन थिंग्स जहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, एंड सर्टन चीज जहाँ पे नहीं। तो जो सिद्धांत है उसमें कभी मतभेद नहीं, लेकिन जब सिद्धांत को हम लोग प्रैक्टिकली जब अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, लाइक भगवत गीता में जो कुछ भगवान ने कहा है वो 1000 साल पहले भी लागू था, अभी भी लागू है, और इसके आगे भी वो लागू रहेगा। इट इज एब्सोल्यूट नॉलेज, उसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन उस नॉलेज को जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, दैट टाइम वी हैव टू सी, मतलब प्लेस, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल के अंदर जो डिफरेंसेस है यही प्रूव करता है कि वी आर इंडिविजुअल्स। जैसे मायावादी क्या कहते हैं, हम सब एक है, हम सब भगवान में लीन हो जाएंगे और हम सब एक बन जाएंगे, वी ऑल विल बिकम गॉड। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक अच्छा पॉइंट बताते हैं, दिस वेरी फैक्ट कि हर किसी के अंदर मतभेद है, एवरीबडी हैज हिज ओपिनियन, इट प्रूव्स कि वी आर ऑल इंडिविजुअल सोल्स। हम सब, हर कोई अलग अलग है, हर किसी का अलग अलग अस्तित्व है,
एंड कृष्णा इज ओनली सुप्रीम एंड हम लोग उनके शाश्वत अंश है, कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि हम लोग एक हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट इसमें से दर्शाते हैं। और सेकेंडली डिवोटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना इट इज नेचुरल, बिकॉज हर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल हम अगर देखेंगे तो पृथु महाराज, तो पृथु महाराज जो है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और वो किसके लिए कर रहे थे? ही वॉज ट्राइंग टू डू इट टू प्लीज विष्णु, वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई करता है तो उसको इंद्र का पद मिलता है। तो हमेशा जब वो 99 करते थे तभी इंद्र एकदम दुखी हो जाता था, और वो आके वो 100th वाला को ही यूज्ड टू डिस्टर्ब। तो ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अभी इंद्र को क्या लग रहा है कि ये इसके लिए कर रहा था कि उसको पद मिले इंद्र का, लेकिन पृथु महाराज क्यों कर रहे थे? केवल भगवान की संतुष्टि के लिए। एंड फाइनली उसको गुस्सा आके वो इंद्र को मारने जाता है। एंड देन ब्रह्मा जी कम्स एंड रिक्वेस्ट, ब्रह्मा जी आके रिक्वेस्ट करते हैं पृथु महाराज को कि आप 99 पे ही समाप्त कर दो, वो 100th वाला करने मत जाओ। अब यहाँ पे देखा जाए तो गलती किसकी है? अगर अभी ब्रह्मा जी को भी पता है कि जो पृथु महाराज जो कर रहे यज्ञ वो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए, इंद्र की पद पाने के लिए नहीं। बट स्टिल ब्रह्मा जी क्या करते? पृथु महाराज को बोलते कि आप छोड़ दो। वाई? बिकॉज उनको वो जानते हैं कि पृथु महाराज इज मोर मैच्योर्ड। अगर पृथु महाराज को मैं समझाऊंगा तो समझेंगे, इंद्र को समझाऊंगा तो समझेगा नहीं। उसको केवल उसका वो पद के बारे में पढ़ा है, वो ब्रॉडर पिक्चर नहीं देखेगा। तो इसलिए पृथु महाराज को समझाते हैं। पृथु महाराज बिकॉज ब्रह्मा जी टोल्ड एंड इज मैच्योर्ड, वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट डिवोटीज के बीच में होता है, समटाइम्स जो आदमी सही है उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि ही इज इन अ मच मोर बेटर, क्या कहते हैं, इन अ मच बेटर कॉन्शियसनेस टू अंडरस्टैंड। जैसे पृथु महाराज तो बोल सकते थे कि मैं, आप मुझे क्यों समझा रहे हो, आप इंद्र को समझाओ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं तो केवल आपके भगवान की संतुष्टि के लिए ये कर रहा हूँ, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए। बट स्टिल ही न्यू कि इंद्र को ये समझाऊंगा तो इंद्र नहीं समझेगा, क्योंकि ही इज नॉट प्योर, उसके अंदर मिक्स्ड है, वो डिवोटी भी है लेकिन उसके अंदर मटेरियल डिजायर्स भी है। So this way, having conflicts in devotee is very very common. तो यहाँ पे हमेशा हमको ये देखना है, instead of who is right and what is and who, मैं सही हूँ या वो से, उससे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। बिकॉज कलयुग में डिवोटी बनना ही बड़ी बात है, मतलब डिवोशन में आना ही बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे भी आके अगर हम लोग अपना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्लीज द लॉर्ड, अगर हम लोग इसी में अटकेंगे कि नहीं मुझे यात्रा लीडर बनना है या मुझे ट्रेजरर बनना है, तो क्या होगा? कभी कभी जो मेन जो सीनियर डिवोटी उनको भी दे हैव टू टेक वेरी टफ डिसीजंस, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिवोटीज को इट इज नॉट इजी। हम लोग सोचते रहेंगे अरे डिवोशन में आगे तो प्रभुपाद हमेशा लिखते हैं ना, यूटोपियन आइडिया, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट वेरी यूटोपियन आइडिया। यहाँ पे भी आके हम, क्योंकि अपना वो पूरा बैगेज हम लोग लेके आते हैं, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कभी कभी वी हैव टू टेक सच डिसीजन जिसमें जो आदमी का जो मच्योर्ड है उसको कभी ज्यादा समझाना पड़ता है, क्योंकि वो समझ जाएगा। तो कभी कभी हम बोल सकते हैं कि एक काम करो, ये सेवा आप इसको दे दो, मतलब आपको पता है कि ये आराम से दे देगा। अगर उसको समझाऊंगा जो कम बुद्धि वाला है, वो तो छोड़ के ही जाएगा, he'll leave the moment and go कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रहा है। तो समटाइम अ पर्सन हु इज मोर मैच्योर्ड, मोर एडवांस्ड, उसको ज्यादा एडवांस दिया जाता है, क्योंकि हमको पता है ये समझेगा और ही विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो ऐसा है। तो एक बार इवन गुरु महाराज का एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज एक बार साउथ इंडिया में कहीं तो फार्म कम्युनिटी पे थोड़ा पुलिस और वहाँ का जो शासन है उनको तंग कर रहा था। दे वर हैरेसिंग डिवोटीज, फार्म कम्युनिटी वाले को, जहाँ पे फार्म कम्युनिटी बना रहे थे। और तभी गुरु महाराज वहाँ पे आए और उनको बताया गया कि यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है वो डिवोटी को बहुत तंग कर रहे हैं और प्रचार करने नहीं देंगे, और ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे प्रचार शायद बंद हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने जैसे ही वो आए वहां पे, उन्होंने रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं, उन्होंने बोला मुझे सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाओ। तो वहां जैसे गुरु महाराज पुलिस स्टेशन पहुंचे, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने सीधा स्टेशन के अंदर गए और सीधा दंडवत किया वो पुलिस ऑफिसर को। जैसे उन्होंने दंडवत किया, मतलब पूरा साष्टांग दंडवत, क्योंकि अपना इंडिया का कल्चर क्या है, हम जब भले ही कोई कितना भी नास्तिक हो या कुछ भी हो,
बट अंदर से क्योंकि वी आर वो इंडिया का जो कल्चर वो खून में है हमारा, मतलब एक सन्यासी एक साधु को देखते वो ऑफिसर डर गया और एकदम खड़ा हो गया और बोला महाराज आप मतलब स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज प्लीज आप उठ जाइए। और महाराज ने सीधा हाथ जोड़ा और बोला कि मैं यहाँ आपसे क्षमा मांगने आया हूँ कि यहाँ भक्तों की वजह से आपको जो कुछ भी तकलीफ हुआ है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपको पता है कि ये भगवान का प्रचार करना कितना जरूरी है, इसलिए जो कुछ भी अभी तक हुआ उसके लिए हमको क्षमा कर दो और आज के बाद आप हमारी प्लीज मतलब प्रोटेस्ट हमारे अगेंस्ट कुछ करना, हमें हेल्प करना। तो फिर पुलिस वाले ने उनको बोला नहीं नहीं मुझे भी मतलब भगवान पे श्रद्धा है सब है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि उसमें से कोई एक डिवोटी था जिसके साथ उनकी थोड़ी ये हुए आर्गुमेंट हुआ और वो डिवोटी ने अपना ईगो को सामने लाते हुए उससे आर्गुमेंट किया, तो उसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर को कुछ गुस्सा आया था। तो गुरु महाराज ने जो उसको पूरी तरह से क्षमा मांगा, उसकी वजह से मैं आपको क्षमा मांगता हूँ और आई प्रॉमिस कि वो डिवोटी आज के बाद आपको कभी भी मतलब आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। और फिर वो पुलिस ने बोला नहीं 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 एंड ही आल्सो सेड सॉरी, मेरा भी थोड़ा गलती हुआ रहेगा। और फिर वो पूरा जो सिचुएशन था उसको इट वाज उसको सॉल्व किया गया। तो वी कैन सी मतलब मैनी ए टाइम्स क्या सही है क्या गलत हमको पता नहीं, बट हमको बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो बीच का रास्ता क्या होता है, नाइदर यू आर रॉन्ग नाइदर आई एम रॉन्ग। मेन क्या है पर्पस, हमको शिला प्रभुपाद का मूवमेंट आगे लेके जाना है। इसमें मैं सही हूँ आप सही है वो मायने नहीं रखता। व्हाट कैन हेल्प टेक शिला प्रभुपाद, उसके लिए मुझे अगर झुकना पड़े या आई हैव टू कम डाउन या मुझे सॉरी बोलना पड़े डजंट मैटर। तो इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं भगवान परीक्षा ले रहे अर्जुन की और अर्जुन क्योंकि भगवान का मन जानते हैं और सब जानते हैं, तो उन्होंने एक मतलब क्या किया, शास्त्र के हेल्प से अश्वत्थामा का जब वो अपमान करते वो जो मणि काट के बाल काट के, तो इट इज लाइक ही इज किल्ड आल्सो एंड एट द सेम टाइम जो ब्राह्मण बंधु को नहीं मारना चाहिए वो भी दोनों तरह से वो ये हो जाता है। तो इस तरह से फिर आगे ये सब होने के बाद जैसे लास्ट श्लोका में कहा गया है वो अपने जो पुत्रों की जिनकी हत्या हुई वो अंतिम संस्कार करके मतलब बहुत ही अभी क्या कर सकते, दुख तो होगा ही। इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो अगर कोई पॉइंट क्योंकि 4 श्लोका है हो सकता है मैंने कहीं पे कुछ श्लोका पे कुछ बताना नहीं पाया तो आप प्लीज ऐड कर सकते हैं पॉइंट। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु चारों भी श्लोका जो है आपने बहुत अच्छे से कवर किया एंड नॉट ओनली दैट इतना सारा जो पॉइंट्स था दैट यू हैव क्लैरिफाइड और कैसे एक डिवोटी को बिहेव करना चाहिए, एक डिसाइपल को बिहेव करना चाहिए, दैट यू सेड एंड वो कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज़ ट्रू, क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में हैं तो भौतिक जगत में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम लोग छोड़ के चले जाएं। कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे अर्जुन जो था डायलेमा में था कि अब मैं भीम का सुनूं कि द्रौपदी का सुनूं। तो भगवान कृष्ण ने जब इंस्ट्रक्शन दिया तो एज ए इंटेलिजेंट डिसाइबल वो समझ गया वो क्या बोलना चाहते हैं एंड ही इमीडिएटली एक्टेड ऑन दैट। मतलब उसकी हत्या ऐसे की कि ही इज़ नॉट मतलब ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगे उनको। ही इज़ बीइंग एक्चुअली वो भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि ही हैज़ कमिटेड सच ए हीनियस क्राइम। पनिश जैसे जो कोई क्राइम करता है तो पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ये ब्राह्मण है या कौन है ये। तो उसको उसका पनिशमेंट भी दिया और एज वेल एज जो धर्म का जो पालन होना चाहिए वो धर्म का पालन भी किया कि चाहे ब्रह्म बंधु हो उसका भी हत्या नहीं करना चाहिए। तो दिस वॉज ए वेरी नाइस थिंग। और जैसे जयपताका महाराज जी का जो इंसिडेंट कोट किया
तो उसमें से भी सीखने मिलता है कि डिवोटी हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट। अगर अथॉरिटीज़ के साथ हम लोग डील कर रहे हैं तो हम लोग अपना ईगो नहीं ला सकते। ईगो तो कहीं पे भी नहीं लाना चाहिए, बट स्पेशली जब ऐसे अथॉरिटी से डील कर रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और वी डोंट हैव टू एक्ट इन सच ए वे कि आवर स्पिरिचुअल मास्टर हैज़ टू कम एंड ही हैज़ टू रिजॉल्व इट, या उनको किसी और को दंडवत प्रणाम करे। इट्स वेरी ना, इट्स वेरी रॉन्ग। तो we have to as a disciple also, या as a follower also, we have to think all this। जैसे हमने वो दिन युधिष्ठिर महाराज जी का जो देखा था, उनका जो 5 चीज़ें उन्होंने बोली थी, करुणा होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कुछ भी हम लोग बोलते हैं, कुछ भी एक्शन लेते हैं, कुछ भी हम लोग सोचते हैं, तो ये अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब कॉन्फ्लिक्ट का कुछ बात ही नहीं आएगा कभी। सो थैंक यू सूरत माधव प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हाँ प्रभु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमारे गुरु महाराज अपने जो वरिष्ठ उनको कभी दे शुड नॉट हैव टू गेट ह्यूमिलेटेड बिकॉज ऑफ अस। थैंक यू प्रभु। हाँ उद्धव प्रेष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, वेरी वंडरफुल क्लास। बेसिकली जो ये 20 मिनट्स का स्लॉट है ना, और 20 मिनट्स का स्लॉट बहुत अच्छा है। ये छोटे से टाइम के अंदर बहुत सारा कुछ हमको पॉइंट्स मिल जाता है। अगर 1 घंटे का क्लास रखेंगे तो एक एक पॉइंट को हम लोग लंबा करेंगे तो ज़्यादा पॉइंट सुनने को नहीं मिलती है। ये 20 मिनट के स्लॉट के अंदर जितना भी क्रक्स है, यू टॉक्ट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, यू टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, नॉट द माई वे और हाई वे, ऐसा वाला सिस्टम नहीं था यहाँ पर। neither you are wrong, neither I am right, or neither you are right, neither I am wrong, ऐसे करके मिड का जो रास्ता निकालना, it was very wonderful। And the examples which we are given, as Gopi Manor Prabhu said about our Guru Maharaj, trying to he resolved it, not trying to, but he resolved the issue. That was very nice, and which we could understand, and how to behave, or how to find out solutions to the problems. That was very nice. Hare Krishna. Dandavat Prabhu. थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुजाता माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ क्या अभी मैं? हाँ माता जी, माता जी। अभी जो आपने बताया भगवान अर्जुन के साथ थे, फिर भी उनका एग्जाम परीक्षा ले रहे थे वो, फिर ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान भक्त के साथ भी रहते हैं, फिर उनका एग्जाम क्यों लेते हैं एवरी टाइम? हरे कृष्ण माता जी। तो बेसिकली माता जी, जैसे हम लोग भी जब पढ़ाई करते हैं, नो मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्लास में कभी कभी टीचर को पता रहता है कि उनका जो ये जो है स्कॉलर, क्योंकि वो हमेशा उनको पढ़ाते रहते हैं और पढ़ाई के दौरान उन्होंने देख लिया है कि इसको सब आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि परीक्षा के टाइम वो बोलेंगे कि आप परीक्षा मत दो, क्योंकि आपको तो सब आता है। जब भी मैं क्लास में हूँ आप भी आंसर देते हो, जब भी मैं आपको कोई टफ प्रॉब्लम बोर्ड पे आके सॉल्व करने बोलते हो, आप तो ऐसे ही उसको सॉल्व करते हो। लेकिन उसको भी परीक्षा देनी पड़ती है, और फिर परीक्षा में वो पास भी हो जाता है। और मतलब टीचर को तो डाउट ही नहीं रहता है कि उसका तो अंदाजा रहता है कि हमारे स्कूल में ये जो है पहले 3 में आने वाला है। पर ऐसा नहीं कि यू आर एग्जाम्प्टेड, चलो मुझे पता है, आप सब पता है, मैं आपको 5th स्टैंडर्ड से 10th तक मैंने आपको पढ़ाया है, तो मुझे 100% श्योर है कि आप पास, मतलब आपको सब आता है। बट 10th में उसको जाना पड़ता है, वही टाइम पे बैठ के वही पेपर जो सबके सामने, और उसको भी वो जो सुपरवाइजर है उसके सामने से भी जाता है कॉपी मार रहा है कि नहीं देखने के लिए। तो सिमिलरली अर्जुन इज अ वेरी प्योर ड्यूटी, बट क्या है, लॉर्ड इज इक्वल टू एवरीबडी, तो हर किसी को परीक्षा देना है। और क्या है, एक बार भगवान ने किसी को दे दिया अपने आप को, देन वो उनके हाथ में क्या होते हैं, एक खिलौने की तरह होते हैं। तो भगवान ऐसे ही किसी को नहीं देंगे, विल डेफिनेटली टेस्ट। और हमको भी बोल रहे भगवान कि कोई भी क्यों ना हो, हर किसी को मैं
मतलब इक्वल, कहते हैं ना समोहम सर्वभूतेषु, डिवोटी को फेवर ज्यादा करते हैं, लेकिन एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। तो इस तरह से तो परीक्षा लेना और उसमें पास होना, इसमें क्या होता है, भगवान भी खुश होते हैं और डिवोटी का मान भी बढ़ जाता है। जैसे हम लोग अब अर्जुन के बारे में कितना ग्लोरीफाई करते हैं, और हमको एक सीख है, हमको भी इसी तरह से जो कुछ भी हमारे जीवन में परीक्षा है, हमको भी वो भगवान के ऊपर पूरा निर्भर होके एकदम पासिंग मार्क से पास होना है, मतलब फ्लाइंग कलर से। हरे कृष्ण। तो जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, भगवान स्पेशली मतलब हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, मतलब हमको उनके स्पेशल ग्रुप में उन्होंने हमको लिया है। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छा लगा सुन के प्रभु जी। और आपका क्लास भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अपने इंफॉर्मेशन भगवान के बारे में दे दिया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हम खाली कॉपी पेस्ट करते हैं, सब प्रभुपाद ने लिख के रखे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, मेरे को खाली इसमें एक ऐड करना था विच यू ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट, कि भगवान ये परीक्षा इसके लिए लेते हैं कि जो जो टॉपर है वो एक बार सेट कर देता है कि इतना, मतलब अभी जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 98 लेके आता है, तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है। तो बाकी लोग के लिए एक एग्जाम्पल भी हो जाता है, और एक ये भी हो जाता है कि कंपटीशन की मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है। तो जब अर्जुन ने ये जब दिखाया कि कैसे, मतलब भगवान का इंस्ट्रक्शंस, मतलब भगवान ने उनको बताया नहीं क्या करना है, लेकिन फिर भी ही एक्टेड ऑन हिज ओन एंड ही एक्टेड वेरी इंटेलिजेंटली। तो मतलब ये हम लोगों के लिए भी एक सीख हो जाता है कि भगवान के भक्त को कैसे बिहेव करना चाहिए। और इसके लिए तरह तरह का एग्जाम्पल होता है, जैसे प्रहलाद महाराज का है और अर्जुन का है। जितने भी मतलब डिवोटीज के साथ जो भगवान टेस्ट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि दिखाते हैं कि वो भगवान की जो है, मतलब सॉरी, भक्त जो है भगवान का, वो कितना हाई लेवल का है, एंड वी ऑल्सो हैव टू बिहेव इन दैट वे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हाँ सानिका, थैंक यू प्रभु, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सानिका माता जी। सानिका माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मुझे नेटवर्क का इश्यू था थोड़ा, तो मैं सुन नहीं पाई। तो प्रभु मुझे पूछना था कि अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के बच्चों का वध किया था तभी युद्ध चालू था क्या प्रभु? और दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने कौन सा उनको पनिशमेंट किया, वो मुझे पूछना था प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं, ये जब हुआ था तभी युद्ध नहीं था माता जी, ऑलरेडी हो गया था, और वो केवल दुर्योधन को खुश करने के लिए कि मैं आप मतलब एकदम वफादार आपका ये हूँ, क्या कहते हैं, मतलब और आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अर्जुन के आई मीन पांडवों के जो 5 पुत्र सोए हुए उनको वध किया। और सेकेंडली उन्होंने क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है कि जो एक सम्मानित व्यक्ति है ना, जब उसको आप अपमान करते हो तो वो अपमान जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा ये है, मतलब घृणस है, मतलब क्या कहते हैं, वर्स देन डेथ बोलते हैं ना, किसी को अपमान करना। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो जो एक मणि, गले में मणि पहना था उसको उन्होंने अलग किया उनके गले से, और उनके बाल काटे। तो इस तरह से उन्होंने उनको शिक्षा दी। एस गोपीमन प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नहीं, मैं खाली ये बोलना चाहता था कि अपना सुबह का हर क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, तो अगर कोई मिस करता है किसी कारणवश तो दे कैन प्लीज़ गो। कल का सर्वदेव प्रभु का भी बहुत से लोगों ने का मैसेज आया था कि हम लोग नहीं सुन पाए, तो एटलीस्ट सर्वदेव प्रभु का और आपका मैं इमिडिएटली डालता हूँ, तो यू कैन रेफर दैट। क्योंकि जो इतना जो आधे घंटे का जो इतना अमृत है वो प्रभु अभी क्रक्स में 1-2 मिनट में नहीं दे सकते। तो सानिका माता जी, आई विल शेयर दैट, अब ज़रूर उसको सुनिएगा। हरे कृष्णा। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा बताया, क्योंकि वो क्या पर प्रभु मुझे पूछना है कि जैसे वो गुरु पुत्र थे पर उनका बिहेव तो गुरु पुत्र के जैसा नहीं था, तो वो जो उनको पनिशमेंट मिली थी
उसको मतलब ऐसा लगा क्या उनको कि वो सही में उन्होंने कुछ गलत किया है और उसकी पनिशमेंट मिली होगी उनको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, बताइए माता मुझे ये जी। पूछ रहा था प्रभु कि जैसे कि वो गुरु पुत्र थे पर उनका हाँ, वियोग तो गुरु पुत्र के जैसा नहीं था। नहीं जैसे था। हाँ, दुर्योधन के साथ में रहकर उनका वैसा ही वियोग था। तो हाँ, उनको जो करेक्ट। पनिशमेंट अभी मिली है, हाँ, जैसे उनके गले का मणि काट दिया, हाँ, सर के हाँ, बाल काट दिए, तो हाँ, उनको कुछ कैसा महसूस हुआ होगा क्या? उनको तो थिंकिंग गुरु मतलब जैसा है नहीं ना, अच्छे बिहेव है ही नहीं। अच्छा होता तो वो ऐसा वध नहीं करते थे ना प्रभु। तो मुझे ये हाँ, पूछना था कि ये जो उनको पनिशमेंट मिली उससे हाँ। उनको कुछ सीख मिला कि नहीं प्रभु? हरे कृष्णा। गोपीमोहन प्रभु, आप प्लीज, मतलब उनको पश्चाताप हुआ कि नहीं? आप। हरे कृष्णा। यस माता जी, ये जो सारा पनिशमेंट था वो इसीलिए था कि आ, उनको रियलाइज हो कि ये मैंने बहुत घृणित काम किया है। और मतलब भगवान ने भी उनको बोला कि तुमने जो काम किया है गलत काम किया है। और उसका आई थिंक उसको श्राप भी मिलता है। जैसे समीर प्रभु हैं क्या इसमें, आई डोंट नो, बट जो समीर प्रभु का क्वेश्चन था कि आ, वो अमर थे तो उनको कैसे मारा गया, या मतलब ये क्या मतलब समथिंग लाइक दैट कि उनको क्यों मारने का बात है। तो एक्चुअली वो पहले अमर नहीं थे, ही वाज ए नॉर्मल, मतलब अगर युद्ध में मारे जाते तो मारे जाते। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसको शाप दिया कि तुम्हारा ये गलती की वजह से तो हमेशा इस पृथ्वी पे इतना सड़े हुए देह में उनके बॉडी से पस निकलता है एंड ही इज सफरिंग। बोला ये तुम ये क्रिएशन के एंड तक तुम्हारा यही हाल रहेगा। तो उनको अच्छी तरह से रियलाइज हो गया एंड ही सफरिंग फॉर दैट। तो उनको ज्ञात हो गया कि उनसे गलती हुआ था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। सॉरी कुंजेश्वरी माता जी, आप भी काफी कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु सॉरी, आपको बीच में डिस्टर्ब किया। एक ये हो गया, गले में नहीं मणि था, सिर के ऊपर था, माथे के ऊपर मणि था और वो निकाला गया था, गले में नहीं था। और वो भी अश्वत्थामा है, वो बहुत तेजस्वी था। और मैंने एक लेक्चर में सुना था, वो किसके वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य और जो कृपि है, गौतमी भी उनका नाम है, उन्होंने बहुत शिव जी की बहुत सारी तपस्या करके वो पुत्र को प्राप्त किया था। और शिव जी ने ऐसे मणि वाला जो बालक था वो उन्हें जो हुआ, वो जन्म के साथ ही उसके उसे वो मणि था माथे के ऊपर। और वो मणि जो है वो अश्वत्थामा की सब तरह से रक्षा करता था। मतलब कोई बुरी दृष्टि, राक्षस, सांप बिच्छू, इन सबकी वजह से किसी का कुछ उसके ऊपर असर नहीं होता था। ऐसे वो मणि उसकी रक्षा करता था। और अश्वत्थामा बहुत तेजस्वी था, जन्म से ही बहुत तेजस्वी था। और जब वो द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है, तब उसका सब तेज जो है वो निकल जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू, ये पॉइंट के लिए। सो यस, उसको नोट करेंगे। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो हमको भी पता है कि जो स्पिरिचुअल लोग प्रैक्टिशनर है उनके चेहरे पे कितनी तेज होती है। तो जैसे अभी माता जी ने बताया, वो श्लोका में करेक्ट वो बताया गया है कि वो एकदम उनका पूरा तेज जो है वो गायब हो गया। सो वी कैन सी हम लोग इतना प्रैक्टिस कर करके एक जगह पहुंचते हैं, एक लेवल पे, फिर हम लोग अपने ही दुर्व्यवहार या दुर्मति से कैसे हम अपना ही पतन कराते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
श्रीमद मदर प्रभु, बहुत हरे कृष्णा उदंड। बहुत ही अच्छा क्लास थे, A to Z अपने पॉइंट सब कुछ थे। मेरे को एक ही चीज थोड़ा शेयर करना है, वो जो प्रैक्टिकल था वो शेयर करना है। जैसे आपने अभी बताया ना, कोई एक रेस्पेक्टेबल पर्सन को अगर कोई मतलब डिसरेस्पेक्ट किया, हाँ, उसको अपमान किया, उसको जो आपने बोला जैसे वो मर मर के मतलब झेल रहा है, हाँ, तो ये मैं एक एग्जांपल दूं, मेरा एक ऑफिस का है, 3-4 दिन नहीं, एक हफ्ता पहले मेरा एक कॉलीग है, तो वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में उसने कोई गलत किया, जिसके वजह से कंपनी को बहुत भारी नुकसान करना पड़ा। तो अपना जो मतलब प्रोपाइटर है, मालिक जो है, उसने आके ऑफिस के अंदर आके हमारा सामने, वो जो मेरा कॉलीग, उसको इतना मतलब गाली गलौज किया, इतना गाली गलौज किया, प्लस उसको उतना भी बोला, ये तुम्हारा बाप का पैसा है क्या? तुम्हारा बाप का पैसा है जो इतना नुकसान हुआ। तो ये गाली गलौज करने के बाद मालिक तो चला गया। फिर वो जो हमारे साथ जो कॉलीग है, वो मतलब 2-4 दिन हमसे तो बात ही नहीं, कि उसको इतना शर्म आया। फिर उसने हमको वो भी कहने लगा, प्लीज आपके पास मेरा रिक्वेस्ट है, आप किसी को ये बात नहीं बोलो, जो अपने जो मालिक ने आज हमको इतना गाली गलौज किया, हम कभी सोच नहीं सका जो हमको इतना गाली करेगा। हम बचपन से इतना बड़ा हुआ, मेरा बाप भी उतना गाली दिया नहीं, आज हमको जितना गाली सुनना पड़ा। तो ये मेरा कहने का जो आपने अभी बोला, कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन जो होता है, उसको जो मतलब जी जी के मतलब मर मर के जीना है, तो वो अभी हमको मैं एक प्रैक्टिकल ये मिला, तो मैं वो शेयर किया। ये बात तो सही है प्रभु। तो उनको मतलब इतना दुख आया, मतलब उसको शर्म भी इतना आया, जैसे हम अभी वो बोलता था जैसे हमको लगता भी मर जाऊं मैं। ये बात मैं तो ना तो घर पे भी शेयर कर सकते, इतना गाली गलौज किया था। तो वही है प्रभु, अपने बहुत अच्छा क्लास दिया। और जैसे बोला, कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन को अगर कोई मतलब डिसऑनर किया, कोई अपमान किया, उसको मन में जो लगता है ना, वो कोई किसी को बता नहीं सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। इसलिए काफी बार हम बोलते हैं ना, उसकी चमड़ी बहुत ही क्या बोलते हैं, दाट, क्या मतलब एकदम थिक चमड़ी बोलते हैं ना, कुछ भी बोलो उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग भी होते हैं। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा मैं प्रभु। नरसिंह, हरे कृष्णा हाँ, माता जी। वही आपको धन्यवाद बोलना चाहती थी। आपको बहुत लेट हो जाएगा, नरसिंह आरती चालू कीजिए शायद। हरे कृष्णा, सूरत मधुर प्रभु, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा वाइफ कह रहा था थोड़ा नरसिंह आरती अगर आप उनको थोड़ा सेवा दीजिएंगे तो बोल रहा हाँ था। हाँ हाँ प्रभु, मैं वही सोच रहा था। हाँ। आपने मेरा